वेलकम टू डेली अफेयर्स। जैसे कि हम लोग कुछ महीने से देख ही रहे हैं कि तेल के दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं और अभी इसका रेट लगभग 200 के आसपास चला गया है। तो इसके कारण गरीब और जो रूरल एरिया मिडिल क्लास में हैं, उन लोग को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके कारण जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, जैसे कि रोड साइड में जो चाउमीन का दुकान, फिर जो दुकान होते हैं वो लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इससे, क्योंकि तेल के प्राइस में बहुत ही आज राइज हो रहा है, वो भी लगातार राइज हो रहा है, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में तेल का दाम किस लिए बढ़ रहा है। क्या ये एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन की कमी के कारण हो रहा है, या फिर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारण हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ सब कुछ जानेंगे और जानेंगे कि क्या हम इसको ओवरकम कैसे ओवरकम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्यों राइज़ कर रहा है, तेल का प्राइस क्यों राइज़ कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्राउंडनट ऑयल और जैसे सरसों तेल, वनस्पति तेल और सनफ्लावर तेल, सबके सारा तेल के दाम में राइज़ हुआ है। तो ये राइज़ कितनी है, लगभग 20 से 56% इसमें राइज़ देखा गया है। तो ये तो देखिए 2020 28 में 2020 को ग्राउंडनट ऑयल का दाम था 147 रुपया और आज वो हो गया है 177। सरसों तेल का दाम था 118 रुपया, जो अभी हो गया है 171 रुपया। इस ये मस्टर्ड ऑयल के कारण रूरल एरिया में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ये वनस्पति तेल में भी जो 90 रुपया था वो भी 131 रुपया हो गई है। सोयाबीन सोया ऑयल जो 100 रुपये में मिलती थी वो अभी 153 रुपये हो गई है। सनफ्लावर जो कि 110 में मिलती थी वो अभी 172 रुपये किलो हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि कम से कम 50 से 60% तेलों के दाम में वृद्धि हुई है, जिसके कारण लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोई बहुत लोग पूछेंगे कि क्या हमारे यहाँ कितना प्रोड्यूस होता है, क्या हम लोग अपने लोगों को तेल नहीं दे पा रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर तो इतना अच्छा है। तो हम लोग ये बताते हैं कि नहीं, हम लोग का एग्रीकल्चर पाम ऑयल के तरफ देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तेल एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं बाहर की देशों से, जैसे ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो ये सब से अगर हम 2019 का डाटा देखें तो हम लोग कंज्यूम करते थे लगभग 23 मिलियन टन तेल, और अभी ये बढ़ के हो गई है लगभग 33 मिलियन टन। तो अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में सब अगर हम लोग जोड़ दें तो लगभग हम लोग 10 मिलियन टन ही ऑयल प्रोड्यूस कर पाते हैं। और हम लोग का डिमांड है 23.48 लगभग मिलियन टन। तो 13 मिलियन टन का गैप हो जा रहा है। तो ये गैप हम लोग एक्सपोर्ट से पूरा करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट आता कहाँ से है, बाहर के देशों से। तो बाहर की देशों से जैसे कि इंडोनेशिया से हम लोग आता है पाम ऑयल, ब्राज़ील से आता है सोयाबीन ऑयल, और यूक्रेन और अर्जेंटीना से आता है सनफ्लावर ऑयल। तो इसमें हम लोग कम से कम एक 62,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। इससे हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज में भी बहुत लॉस होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंपोर्ट मटेरियल है जो हम लोग हर साल इन देशों से लेते हैं। लेकिन इस साल क्यों दाम बढ़ रहा है, हर साल तो दाम नहीं बढ़ता है, इस साल क्यों दाम बढ़ रहा है। तो इस साल इसलिए दाम बढ़ रहा है क्योंकि जो देश हम लोग को सप्लाई करते थे वो देश अभी क्या कर रहे हैं कि उस वेजिटेबल ऑयल को वो लोग यूज़ कर ले रहे हैं बायोफ्यूल बनाने में। तो वो जब बायोफ्यूल में उसका यूज़ करेंगे तो अपने देश में उसका खपत ज़्यादा हो रहा है, तो वो हम लोग को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि तेल की एक्सपोर्ट कम हो रही है, तो इसीलिए जहाँ डिमांड
ज़्यादा है हम लोग का देश में, सप्लाई कम है। अगर डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो ऑटोमेटिकली दाम बढ़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं अभी ये कुछ दिन में 200 रुपया भी छू जाएगा। तो तो यहाँ देखिए, जैसे कि हम लोग 56% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और ये 24 में का डाटा है कि 3000 इतना डॉलर हम लोग खर्चा किए थे लास्ट ईयर। और एक क्वेश्चन, व्हाई आर द इंटरनेशनल प्राइस राइजिंग? कोई बोलेगा हम लोग के देश में नहीं, पूरा इंटरनेशनल में दाम बढ़ रहा है। तो वही मैंने बताया कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसको वो लोग किस में यूज़ कर रहे हैं, बायोफ्यूल में। ठीक है। तो इसका उपाय क्या है, हम लोग कैसे करेंगे कि ये प्राइजेस कम हो जाए हम लोग के देश में? तो इसके दो उपाय हैं। एक तो हम लोग अगर कस्टम ड्यूटी कम कर दें, जैसे कि जीएसटी घटा दें, तो उससे क्या होगा कि जो इंपोर्ट आएगा उससे इंटरनेशनल प्राइस बढ़ जाएगा। तो इससे हम लोग को फिर बाद में जाके वही दाम इंक्रीज़ हो जाएगा, और हम लोग को उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग सरकार को भी लॉस होगा, और दाम फिर वहीं का वहीं रह जाएगा। इसीलिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना कोई अच्छा उपाय नहीं है। एक ही अच्छा उपाय है कि हम लोग बाहर के देशों को बोलें कि हम लोग को अभी ज़रूरत है तो हम लोग को भेज दीजिए, बाद में हम लोग देखेंगे कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, बाद में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। कि तो इससे पेंडेमिक का कोई रिलेशन नहीं है। जैसे बहुत कोई लोग बोल रहे हैं कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के कारण दाम बढ़ गया। नहीं, कोरोना के कारण दाम नहीं बढ़ा है। अगर कोरोना नहीं भी होता तो सरसों का तेल दाम बढ़ता, क्योंकि बाहर के देश से इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है। तो यही था रीज़न, जो कि सारे ऑयल का दाम बढ़ रहा है, और आगे जाके इसके दाम और बढ़ेंगे, लगभग 200 रुपया हो जाएंगे। तो आगे देखेंगे सरकार इसमें क्या करती है, और आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में हम आपको अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।